नमस्कार दोस्तों, सुपर 4 चैम्पियनशिप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शनिवार और रविवार एक बार फिर से आया और एक बार फिर से सुपर 4 चैम्पियनशिप के मुकाबले खेले गए और 2 सप्ताह बीत जाने के बाद सुपर 4 चैम्पियनशिप की जो पॉइंट्स टेबल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है और काफ़ी कुछ तस्वीरें साफ साफ नज़र आने लगी हैं। अभी भी दूसरी टीम फाइनल में पहुंचने के लिए कौन होगी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन एक टीम पक्का कंफर्म हो चुकी है जो फाइनल में पहुंच चुकी है और एक टीम ये भी पक्का हो चुकी है कि ये टीम फाइनल में नहीं जाएगी। चलिए आपको पॉइंट्स टेबल के बारे में बता दूं। शिवगिर राइडर जिनके कप्तान रिंकू बुंदेला जी हैं, कुल 3 मैच खेली है और 3 मैच में तीनों मैचेस बहुत अच्छे तरीके से जीतकर पूल में टॉप कर रहे हैं और वह एकमात्र टीम है जो फाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर पर हृदय बुंदेला की कप्तानी वाली टीम ओईडियर स्पोर्ट्स की टीम ने सबको चौंकाते हुए ग्रुप में सेकंड नंबर की पोजीशन अपने पास रखी है। ओईडियर स्पोर्ट्स की टीम ने भी 3 मैचेस खेले हैं और पहला मैच हारने के बाद 2 बैक टू बैक शानदार मुकाबले जीते और 3 मैचेस में 2 जीत और 1 हार के बाद पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो मामा ठाकुर 15 की टीम तीसरे नंबर पे काबिज है। 3 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले में से 2 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला जीता है। चौथी टीम आप समझ गए होंगे, हिटमैन आर्मी की टीम 3 मुकाबले खेली है और तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और पूल में सबसे नीचे हैं। दोस्तों 2 मुकाबले कल संडे को खेले गए और 1 मुकाबला शनिवार को खेला गया। थोड़ी सी ब्रीफिंग उन मुकाबलों के बारे में दे दूं। शनिवार को इस सप्ताह का पहला मुकाबला हिटमैन आर्मी और मामा ठाकुर की टीम के बीच में था, जहां पर मामा ठाकुर की टीम ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए हिटमैन आर्मी को पूरे तरीके से झंझोर के रख दिया और एक बड़ी जीत 67 रनों की जीत दर्ज करके पूल में एक खलबली सी मचा दी। इस मुकाबले में जहां संजय बघेल के द्वारा ज़बरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया गया, वहीं नीरज देशवाल सर और उनके अन्य बल्लेबाजों ने तेज़ तर्रार पारियां खेलकर, खुद कप्तान सत्येंद्र कौरव 7 गेंदों में 25 रनों की तेज़ पारी खेलते हैं। संजय 36 में 36 बनाकर इनिंग्स को स्थिरता देते हैं और नीरज देशवाल सर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस मैच में करते हैं गेंदबाजी और बल्लेबाजी से और इन लोगों की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत मुकाबले में 214 रन इस सीरीज़ का सबसे बड़ा टारगेट मामा ठाकुर 15 की टीम के द्वारा रखा जाता है। ध्यान दीजिए, अपने पहले मुकाबले में श्रृंखला के सबसे लोएस्ट स्कोर ओईडियर स्पोर्ट्स के खिलाफ उनके द्वारा बनाया गया था और केवल 58 रन पर ऑल आउट हो गई थी। उस प्रदर्शन से सीख लेते हुए सीरीज का सबसे बड़ा टारगेट इस मुकाबले में मामा ठाकुर 15 के द्वारा रखा जाता है। बहुत अटैकिंग मूड में उनके बल्लेबाज नज़र आते हैं और 214 रन के जवाब में हिटमैन आर्मी की टीम कहीं भी मुकाबले में नहीं रहती है। केवल कप्तान सचिन शर्मा के द्वारा कुछ प्रतिरोध जताया जाता है और एक 17 गेंदों में 29 रनों की अच्छी पारी खेली जाती है। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज प्रतिरोध नहीं दिखा पाता और पूरी टीम 147 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। एक बड़ी जीत शनिवार को मामा ठाकुर की टीम हिटमैन आर्मी पर दर्ज करती है। हिटमैन आर्मी के लहजे से अगर देखा जाए तो केवल सचिन शर्मा का ठीक ठाक परफॉर्मेंस और उनके गेंदबाज भरत वर्मा के द्वारा इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की जाती है। 3 ओवर में 31 रन देकर 3 सफलताएं ली जाती हैं, तो एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस भरत प्रोवाइड कराते हैं।
संडे होता है और संडे को फिर से चारों टीमें ग्राउंड पर पहुंचती हैं, क्योंकि 2 मुकाबले संडे को होने थे। पहला मुकाबला हिटमैन आर्मी और ओडिया स्पोर्ट्स के बीच होता है। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि हिटमैन आर्मी की टीम 1 मैच जीती थी और हिटमैन आर्मी की टीम 1 भी मैच नहीं जीती थी और 2 मैच खेले थे, दोनों हार गई थी। तो तीसरा मुकाबला उनके लिए डूडाई जैसा था। वहीं ओडिया स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मैच था, क्योंकि 1 मैच जीता था और 1 हारा था। उस मुकाबले को अगर ओडिया हार जाते तो बहुत टफ हो जाता। इस मुकाबले में हृदय बुंदेला जी टॉस जीतते हैं और पहले बल्लेबाजी करते हैं। ओडिया स्पोर्ट्स के सीनियर खिलाड़ी विश्वामित्र शर्मा के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एक सिरे से अच्छी बल्लेबाजी की जाती है और एक एंड से विकेट गिरते हैं, बल्लेबाज आते हैं, कुछ रन बनाते हैं, लेकिन दूसरे सिरे से विश्वामित्र शर्मा इनिंग्स को बिल्डअप करते हैं और उनके द्वारा एक 57 रनों की अच्छी पारी खेली जाती है। इस पारी की खास बात ये रहती है कि इसमें स्ट्राइक रेट भी उनका काफ़ी अच्छा रहता है। केवल 37 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली जाती है। 3 चौके और 4 छक्के इस पारी में लगाए जाते हैं। विश्वामित्र शर्मा के अलावा इस मुकाबले में जो अन्य बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं उनमें गौरव माझी केवल 17 गेंदों में 31 रन बनाते हैं। शैलेंद्र मास्टर 20 गेंदों में 26 रन बनाते हैं और राघवेंद्र यादव एक बहुत कम गेंदों में एक तेज़ पारी खेलकर एक फिनिशिंग स्कोर देते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रनों का स्कोर बनाती है ओडिया स्पोर्ट्स की टीम और उस स्कोर को अचीव करने के लिए हिटमैन आर्मी के बल्लेबाज बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वे मुकाबले से बाहर हैं, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिरते हैं, रेगुलर इंटरवल पर बॉलें डॉट्स होती हैं और रन गति बढ़ती जाती है, लेकिन बीच बीच में सचिन शर्मा के द्वारा रन भी बनाए जाते हैं और जब लग रहा था कि रिक्वायर रन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में निश्चय आकर एक ज़बरदस्त पारी खेलते हैं और एक तेज़ तर्रार 50 लगाकर मैच में ट्विस्ट पैदा करते हैं। एक समय पर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि 2 ओवर में 27 रन चाहिए होते हैं और हिटमैन आर्मी टीम के 2 सबसे अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर होते हैं। सचिन क्रीज पर होते हैं, निश्चय क्रीज पर होते हैं, लेकिन शैलेंद्र मास्टर के द्वारा सेकंड लास्ट ओवर ज़बरदस्त तरीके से डाला जाता है और पारी के 19वें ओवर में एक विकेट लेकर केवल 6 रन दिए जाते हैं। अंतिम ओवर में 21 रन की सिचुएशन होने के बावजूद निश्चय हार नहीं मारते हैं और कुछ ताबड़तोड़ शॉट लगाकर परिस्थिति यहाँ तक ला देते हैं कि अंतिम गेंद पर सिक्सर मारकर वो अपनी टीम को मैच जिता सकते थे, लेकिन अंतिम गेंद काफ़ी अच्छी डाली जाती है विकास के द्वारा और उस मुकाबले को केवल 5 रनों से ओडिया स्पोर्ट्स की टीम जीतती है और एक सुकून महसूस करती है। काफ़ी शानदार वो मुकाबला था जिसमें लगभग बहुत सारी क्राउड मौजूद था और उस मैच को देखकर पूरा क्राउड बड़ा एंजॉय करता है, क्योंकि आखिरी गेंद तक मैच बना हुआ था। चलिए, संडे को दूसरा मैच फिर से शुरू होता है। मामा ठाकुर की टीम तैयार खड़ी थी, उनके सामने शिवगिर राइडर की टीम थी। शिवगिर राइडर्स की टीम बहुत शानदार परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में करती आई है। 2 मैचेस में 2 मैच जीत चुकी थी। मामा ठाकुर टीम के लिए ये मैच काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 58 पर ऑल आउट होने के बाद दूसरे मैच में बहुत अच्छी वापसी करके एक जीत 1 हार की पोजीशन में वो खड़े थे और ये वाला मैच बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए था, क्योंकि ओडिया की टीम सुबह जीत चुकी थी। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रनों का एक अच्छा टारगेट मामा ठाकुर की टीम स्कोर कार्ड पर रखती है। टीम के धुरंधर बल्लेबाज राहुल झा के द्वारा 48 रनों की पारी खेली जाती है। टीम के विश्वसनीय बल्लेबाज विकास अपने स्वभाव के विपरीत बल्लेबाजी करते हैं और एक तेज़ तर्रार 45 रनों की पारी खेलते हैं, जिसमें उनका
उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ऊपर रहता है। क्या शानदार बल्लेबाजी विकास करते हैं। विकास के अलावा पांडू और गुन्नी के द्वारा छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण पारियां खेली जाती हैं। इनकी अच्छी पारियों की बदौलत 184 रन बनाए जाते हैं। इस स्कोर को 200 से पहले रोकने में अजय शर्मा जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके द्वारा 3 ओवर में 3 सफलताएं लेकर मामा ठाकुर की टीम के बढ़ते कदम को रोका जाता है। 184 रन के टारगेट का पीछा करते हुए शिवगढ़ राइडर जो कि चैंपियन टीम अब तक की रही है इस सीरीज की, बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। एक बार फिर से उनके बल्लेबाज रॉक करते हैं और रॉक करने का जिम्मा था उनके धाकड़ बल्लेबाज जितेंद्र पहलवान का। जितेंद्र पहलवान के द्वारा श्रृंखला का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर खड़ा किया जाता है। केवल 45-46 गेंदों में 93 रनों की लाजवाब नाबाद पारी खेली जाती है। उनकी इस नाबाद लाजवाब पारी की बदौलत केवल 17 ओवर में इस मैच को फिनिश कर दिया जाता है शिवगढ़ राइडर की टीम के लिए। और ये बड़ा तगड़ा झटका होता है मामा ठाकुर की टीम के लिए, क्योंकि हार भी होती है और रन गति में भी वो पिछड़ते हैं। दोस्तों बहुत ही पूल साफ है। अगला वीक फिर आएगा जहां पर केवल 2 मुकाबले खेले जाने हैं। शिवगढ़ राइडर की टीम खेलेगी ओईडीआर स्पोर्ट्स की टीम से और हिटमैन आर्मी की टीम खेलेगी मामा ठाकुर की टीम से। अगर ओईडीआर टीम की टीम शिवगढ़ राइडर की टीम से हार जाती है तो कुछ चांसेस मामा ठाकुर की टीम के लिए रहेंगे और वो चाहेंगे कि एक बड़े मार्जिन के साथ हिटमैन आर्मी की टीम को हराकर ओईडीआर स्पोर्ट्स की टीम को हटाकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। तो काफ़ी शानदार पूल ये रहने वाला है और 2 बड़े मुकाबले इस आने वाले वीक में खेले जाएंगे। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आने वाला है। शिवगढ़ राइडर्स की टीम इस समय सिंहासन पर बैठकर वेट कर रही है कि भाई कौन हमसे फाइनल खेलेगा। रिंकू दाऊ का एक स्टेटमेंट आया था, भाई मैं तो चाहूँगा कि ओईडीआर स्पोर्ट्स की टीम हमें फाइनल में मिले, क्योंकि उतनी ज़्यादा मेहनत हमें ओईडीआर को हराने में नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत मामा ठाकुर की टीम को करनी पड़ी थी। खैर मैं आपको बता दूं कि इस मुकाबले में, इस श्रृंखला में ओईडीआर स्पोर्ट्स की टीम ने मामा ठाकुर 15 की अपेक्षा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। टीम में स्टार खिलाड़ियों की कमी है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो ज़बरदस्त डेडिकेशन के साथ खेल रहे हैं। कप्तान हृदय ने एक शानदार टीम तैयार कर ली है। टीम का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छे से बना के रखा है और कहीं कुछ सोचने में गलती तो नहीं कर रहे हैं रिंकू बुंदेला जी। खैर ये उनका थॉट है और अभी ओईडीआर स्पोर्ट्स की टीम फाइनल में नहीं पहुंची है। एक महत्वपूर्ण मैच शिवगढ़ राइडर्स से खेलना है, तो वो मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण है। और संजय जैसे सीनियर खिलाड़ी की टीम, मामा ठाकुर की कप्तानी वाली मामा ठाकुर 15 की टीम ओईडीआर हिटमैन आर्मी के साथ खेलेगी। दोनों बहुत महत्वपूर्ण मैच रहेंगे। बने रहिए इस श्रृंखला में हमारे साथ। हमारा चैनल टॉक विद विश्वा आपको इस श्रृंखला से जोड़े रहेगा। अपने थॉट इस श्रृंखला के संबंध में रखता रहेगा, अपडेट इस श्रृंखला की देता रहेगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए और क्रिकेटिंग बातें इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। चलिए दोस्तों, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाय बाय।